Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very, very good afternoon. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. आइए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46। आ जाओ। 2 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस 3 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 बट्टा कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। काफी बड़ा सवाल है। हाँ, थीटा रख के कोण रख के कर लो, ज्यादा ठीक पड़ेगा। मैन तरीके से जाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा। मैन तरीके से तो ये लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम जो है सीधा उसको डायरेक्ट कर लें। थीटा का मान रख के कर लें तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्शन भी है। 6 पावर है। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। ठीक है। तो अगर आप कोण रख के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। कोण रख के करोगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। थीटा का मान 90 डिग्री रख लो, जिससे फटाफट हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 6 1 ही होगा, 0 की पावर 6 0 हो जाएगा। माइनस 3 1 प्लस 0 नीचे आ जाएगा। कॉस 90 ये हो जाएगा 0 1 2 इंटू 0, जिससे ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3, नीचे आ जाएगा माइनस एक बटा माइनस 1 यानी प्लस 1। तो आंसर आ जाएगा प्लस 1। इससे बहुत जल्दी से हो जाएगा, है ना। कौन रख के थीटा का मान रख के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो अगर मैन तरीके से करते हैं तो लेंथी जाएगा, वो तो स्वाभाविक से दिख ही रहा है कि काफी लंबा होगा। लेकिन वो भी देख लो, कर तो इससे लेना लेकिन फिर भी देख लो।
करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब। स्क्वायर अंदर लिखकर 3 पावर बाहर लिख देंगे ताकि यहाँ पे सूत्र लगा सकें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बटे नीचे नीचे है हमारा कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4। इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 4 पावर है तो 2 पावर की 2 पावर, साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, फिर हो जाएगा ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट खोलोगे तो 4 साइन की पावर 4 माइनस 3 साइन की कॉस की पावर 4, नीचे 2 टुकड़े हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ए माइनस बी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 हो गया, ये 1 आ गया। हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन की पावर 4 ये 3, तो माइनस साइन की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस साइन की पावर 4 और ऐसे 2 कॉस की पावर 4 और ये माइनस के 3, तो माइनस का ए कॉस की पावर 4 बच जाएगा, फिर 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1 हो गया, ये बच गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये होल स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे यहाँ हो जाएगा साइन माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और 2 कोस स्क्वायर, माइनस का कोस स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाता है, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर आ गया 1 का स्क्वायर, नीचे आ गया 1, 1/1 ये आंसर है। तो ये लंबा है, इससे अच्छा आप थीटा की जगह 90 रख लें या 30 रख लें या 45 रख लें, कोई रख के कर लें तो ज्यादा आसान पड़ेगा बजाय पूरे मैन तरीके से जाने के। ठीक है, अगला सवाल। वो मैन ये रहता है ना कि ये जो ट्रिक वाले तरीके हम ना, ये अब बनाने वाले पे डिपेंड करता है, बनाने वाला थोड़ा सा बिगाड़ दे तो ट्रिक व्रिक सब बेकार हो जाती है ना। ये ट्रिक बस ट्रिक की एक ही कमी है कि बनाने वाले की दया पे निर्भर करती है कि बनाने वाला ऐसा सवाल बनाए जिसमें ट्रिक काम कर जाए, वही बनाने वाला बंदा जो है वो सवाल को इस तरीके से बना दे कि ट्रिक सारी धरी रह जाए।
थीटा का मान रख के देख लेते हैं। थीटा 45 डिग्री लेने पर, कोण 45 लेने पर 45 रखते हो जाएगा 1 प्लस कोट 45 का मान 1, कोसेक 45 का मान √2, तो 1 प्लस 1 माइनस √2, 1 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, सेक 45 का मान √2, ये आ गया हमारा 2 माइनस √2, यहाँ लघुत्तम √2 आ गया, ये हो गया √2 प्लस 1 इंटू √2, √2 से √2 कट गया, अब ये आ गया 2 माइनस √2 और 1 और 1 2, 2 प्लस √2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 2 बराबर 2, तो आंसर आ गया 2। लेकिन वही दिक्कत है, दो जगह आ रहे हैं, दो जगह आ रहे हैं, ये देखो ये भी 2 है और यहाँ पे भी ये भी 2 आएगा, क्योंकि 45 डिग्री रखेंगे तो 45 डिग्री पे ये भी √2 आएगा, ये भी √2 आएगा, √2 2 आएगा, तो अब ये तो बी भी सही है, डी भी सही है, यूं मुश्किल हो जाती है, ये दिक्कत खड़ी कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 जगह फंस गया है ना, तो वो दिक्कत आ जाती है कि ये शॉर्ट ट्रिक की यही प्रॉब्लम हो जाती है, बनाने वाले की दया पे है, जब मैंने पहले कहा बनाने वाला अगर लूप होल छोड़ता है तो फिर ठीक है, लूप होल नहीं छोड़ता है, अब यहाँ हमने 45 लगाया, लगाते ही बी भी सही आ गया, डी भी सही आ गया, बस इतना पता चला कि ए और सी गलत है, अब बी और डी के लिए फिर दोबारा कोई और कोण रखो, है ना, फिर कोई और कोण रखो, 60 डिग्री रखो या 30 डिग्री रखो या 90 डिग्री रखो, 90 भी रख नहीं सकते क्योंकि अनंत आ जाएगा, इसलिए 30 60 90 30 60 45। ठीक है, दूसरा हाँ ट्रिपलेट से कर सकते हो आप, ट्रिपलेट की यूज ले सकते हो, एक समकोण त्रिभुज ले लो और उस समकोण त्रिभुज में चेक कर लो, हाँ ये भी अच्छी चीज है, 3 4 5 वाले से ट्राई कर सकते हो, ये मान लो 3 जो है वो लंब है, 4 आधार है, 5 कर्ण है, इससे जा सकते हो 3 4 5 वाले से, 3 4 5 वाले से जा सकते हो, तो ये हो गया एक, कॉट थीटा हो गया आधार बटा लंब, तो ये हो गया 4/3, देखो इसे कैलकुलेशन कितनी आती है, कोसेक हो गया कर्ण बटा लंब यानी 5/3, कॉस का मान आधार बटा कर्ण 3/5 प्लस साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण, तो 4/5 3/5 इंटू सेक थीटा कर्ण बटा आधार, लघुत्तम ले इनके, दो बटा तीन ये हो जाएगा,
जो मेन तरीका है ना मेन तरीकों से भी आप जा सकते हैं, सीधा खोल के ब्रैकेट, जैसे अपन ने मेन तरीका करते हैं कि कोट को लिख लिया कॉस बटा साइन, कोसे को लिख लिया 1/sin, तो उस तरीके से जाना चाहो तो वैसे जा सकते हो। कोण से जाना चाहते हो थीटा से, तो थीटा 45, 30 या 60 में से कोई रख के वैसे चले जाओ, या फिर ट्रिपलेट से भी जा सकते हो। ये जो ट्रिपलेट वाला तरीका है इससे कर लो। अब तीनों में से कोई भी तरीके से जा सकते हो। अगला क्वेश्चन, साइन ए बटा 1 - cos a प्लस 1 - cos a बटा sin a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a बटा 1 प्लस cosec a प्लस 1 का मान क्या होगा? हाँ, कई बार मेन तरीका भी छोटा पड़ता है, लेकिन वही है ना, जो ऐसा कोई अलग अलग सवाल पे अलग अलग चीजें काम करती है। दिमाग खुला रखो, बस यही सच है, दिमाग खुला रखो। कर लिया? हाँ, बदलते रहो, कुछ तो बदल दोगे तभी चीजें चेंज हो जाएगी। अगर मैन तरीके से करूं तो पहले लघुत्तम ले लूंगा इनका, है ना, 1 - cos a sin a, 1 - cos a कट गया, sin स्क्वायर a आ गया। यहाँ पे करेक्शन है, cos स्क्वायर a वाले में करेक्शन है, ये कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर a है। तो कोट स्क्वायर का जो है cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस cosec a, 1/sin a प्लस 1, ऊपर ब्रैकेट खोल दो, sin स्क्वायर a 1 प्लस cos स्क्वायर a -2 cos a बट्टा 1 - cos a और sin a। डिवाइड, यहाँ पे जब मैं लघुत्तम दूंगा तो साइन ए लघुत्तम आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, एक साइन ए नीचे आ जाएगा, तो cos a cos स्क्वायर ए
नीचे आ जाएगा साइन ए और ब्रैकेट साइन ए प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, अभी हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक हो गया, एक ये भी रहा, एक और एक दो जाएंगे, दो कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन आने पर 1 माइनस कोस ए बच गया, और नीचे भी 1 माइनस कोस ए साइन ए है। ये भाग है, भाग को अगर गुणा में चेंज करें तो ये पलट जाएगा, लघुत्तम लेके पलटना है, पहले लघुत्तम ले लेना फिर पलट देना। तो लघुत्तम लेने पर साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस 1 ये ऊपर आ जाएगा, जो लघुत्तम होगा वो ऊपर आ जाएगा, बाकी ये दो नीचे आ जाएंगे। तो कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट खोल दो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, तो यहाँ से साइन ए से साइन ए कट गया, 1 माइनस कोस ए से 1 ए कोस कट गया। ये भी नीचे वाला कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए आ गया, तो ये 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा खाली 2। आंसर हो गया 2। ठीक है ना। 2 साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो इसको मैन से जाएंगे तो शायद लंबा पड़ेगा, तो आप वही ट्रिपलेट वाला जो रूल है उससे कर लो, या तो 45 डिग्री या कोई सा मान रख के कर लो। ठीक है, और मान रखने से नहीं करे तो 3 4 5 पकड़ लो। साइन ए हो जाएगा आपका ये लंब आधार करण, लंब आधार करण। तो साइन तो हो जाएगा हमारा 3/5, कॉस हो जाएगा हमारा 4/5। तो 2 3/5 1 प्लस 4/5 3/5। 8/5 ये 12 हो गया। 4/5 आ गया। अब 4/5 किससे आएगा, इससे तो नहीं आएगा, और इससे ट्राई करें, 1 प्लस साइन 3/5 4/5 ये आ गया।
ठीक है, ये भी आएगा। तो अब इसका मेन तरीका अगर सोचते तो टाइम भी लगता है, मेन तरीके में टाइम भी लगता है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या चेंज करूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। हाँ, वो आप 3-4 में कोई भी अपने हिसाब से कोई भी, और मुझे लगता है कि क्रम से रहेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, फिर आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। पहला लंब रख लो, दूसरा आधार, तीसरा कर्ण, जैसे हम अपने बोली चाली में बोलते हैं ना, लंब आधार कर्ण, आधार लंब कर्ण नहीं बोलते, लंब आधार कर्ण बोलते हैं। तो पहला लंब हो गया, दूसरा आधार हो गया, तीसरा कर्ण हो गया, तो लंब 3 आधार कर्ण, तो फिर जल्दी जल्दी आपके साइन कॉस जल्दी से बन जाएंगे, वरना सोचना पड़ेगा कौन लंब कौन आधार। तो क्रम से रखो, है ना, क्रम से लिखो, लंब आधार कर्ण, लंब 3 आधार 4 कर्ण 5, और फटाफट मान रख दो, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। और इसमें कम चांसेस रहते हैं कि आपके दो ऑप्शन टकराएंगे, इसमें चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं दो ऑप्शनों के टकराने के। ये 3 4 5 होता है ना, ये थोड़ा सा कम रिस्की रहता है, बजाय अगर मैं 90 रखूं या 45 रखूं तो उनमें रिस्क बना रहता है कि कहीं दो ऑप्शन सही आ गए तो, और इसमें कम ही चांस होते हैं कि दो ऑप्शन सेम आ जाए। हाँ, ट्रिपलेट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे इजी ट्रिपलेट 3 4 5 है। अगर और कोई ट्रिपलेट लेते हो तो वो ज्यादा नंबर बड़े होंगे, बड़े नंबर होंगे तो लघुत्तम भी, लघुत्तम और गुणा वो भी लंबे हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रिपलेट जितना इजी रहेगा उतना आसान है और सिंपल सा। अब 3 4 5 से छोटा ट्रिपलेट क्या होगा, है ना। एक दिमाग बना लो जो भी है आप 3 4 5 के लिए, कि भाई लंब आधार करण, बस ये रख लिया। अब इसको अगर मैन तरीके से करूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा होगा, मैन तरीके से ये बहुत लंबा होगा, क्योंकि हमें इसका क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इनमें बट्टे में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब बट्टे को हटाना पड़ेगा, और बट्टे को हटाने के लिए हमें चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 1 + sin A माइनस कोस ए लेकर ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये फिर गुणा करने के बाद तो पूरा खोलो और करो, काफी लंबा खिंच जाएगा ये, और इसमें बड़े आदमी नहीं पड़े। अगला सवाल, √cot थीटा। हाँ, जैसे वो हाँ सही है। जितेंद्र कह रहा है कि LAK हो जाएगा, LAK लंब आधार कर्ण। हाँ, बेसिक से वो लंबा है, क्योंकि परिमेयकरण करना और फिर गुणा करना लंबा हो जाएगा। तो इसमें भी वही कर लो, है ना, LAK। वैसे तो ये सीधा भी हो जाएगा, लेकिन इससे शायद मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। cot थीटा होता है हमारा आधार बटा लंब, तो 4/3 हो जाएगा। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, 4/5 हो जाएगा। नीचे भी 4/3 माइनस 4/5, लघुत्तम 15 आएगा जो कि कट जाएगा, ऊपर 20 और 12 32 आ जाएगा, और इधर भी 20 में से 12 गए 8 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा। अब इनमें से हमें 2 कौन दे रहा है, ये तो नहीं लगा कि 2 देगा। ये सेक थीटा हो गया कर्ण बटा आधार 5/4, tan हो गया
3/4 यही 2 आएगा, ये आंसर हो गया। तो इसमें स्पीड अच्छी है, इसमें स्पीड अच्छी है ना, इससे जल्दी हो जाता है आपका आंसर। और अगर मैन तरीके से जाएं, देखो क्या मांगता है मैन तरीका। अगर मैन से जाएं तो कोट हो जाएगा कॉस बटा साइन, प्लस कॉस थीटा, कॉस बटा साइन माइनस कॉस थीटा। ऊपर से कॉस, नीचे से कॉस कॉमन आके कट जाएगा, लघुत्तम आएगा साइन, वो भी कट जाएगा, तो हमारा सवाल चेंज हो जाएगा और बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। एक तो कॉस कॉमन लेके काट दिया, कॉस को ऊपर नीचे से कॉमन लेके कॉस काट दिया, और एक लघुत्तम लिया साइन, ऊपर भी साइन लिया नीचे भी साइन लिया, साइन से साइन काट दिया, वो हो गया। अब इसका परिमेयकरण कर दो, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करने पर ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से गुणा और 1 प्लस साइन थीटा का भाग, ये परिमेयकरण हो जाएगा। ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया जो कि बाहर आ जाएगा, बाहर आके ऊपर 1 प्लस साइन थीटा हो गया, नीचे ये हो गया 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बाहर कॉस थीटा आ गया। अलग अलग करने पर ये हो जाएगा सेक थीटा, और साइन बटा कॉस हो गया टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर मैन तरीके से करते हो तो यूं हो जाएगा, है ना। अगर मैन तरीके से करते हो तो यूं हो जाएगा। अगला 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। मरा दिया। अब इस क्वेश्चन को तो करना ही पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा पहले और फिर रखना पड़ेगा, पहले थीटा निकालना होगा फिर रखना होगा। ये हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर को भी साइन में लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में लिखने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, जो कि 4 साइन स्क्वायर थीटा चार माइनस 3 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/4 साइन थीटा बराबर 1/2, और साइन का मान 1/2 तब होता है जब कोण 30 डिग्री हो, तो थीटा हमें मिल गया 30 का, तो 30 आ गया। अब 30 रख दो इसके अंदर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर, 30 रखने पर 30 दूनी 60, ये हो गया 10 60 प्लस कोसेक स्क्वायर, ये भी 60, 10 60 का मान अंडर रूट 3 का स्क्वायर
कोसेक 60 का मान 2/√3 का स्क्वायर या 3 + 4/3, लघुत्तम लेने पर 12 और 4 16, 16/3। क्या गलत कर दिया? 3 × 9 13, 12, 9 9 4 13, 13/3। तेरह बटा तीन। ठीक है, अगला सवाल। चार को स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो टेन थीटा का मान बताइए। तो क्या, 4 को स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ब्रैकेट्स खुलने पर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो गया 6, हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा। 4 + 2 6, 4 3 7, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6/7। साइन थीटा बराबर √6/7। क्या गलत कर दिया? सब सही है। 4 को स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस 2, हो गया 4 और 2 6, और ये हो गया 7, है ना। तो √6/7 हो गया। तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कर्ण। तो आधार हो जाएगा 10 पूछा है, आधार आ जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो √7 का वर्ग 7, 6 का वर्ग 6, √6 का वर्ग
ये अंडर रूट 1 मतलब 1 आ गया। तो हमारा टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार। लंब है हमारा 1, लंब है 6, अंडर रूट 6, आधार है 1, तो आंसर आ गया अंडर रूट 6। ए आंसर आ गया। टेस्टों में जो नंबर कम आ रहे हैं ना, आप लोग इसको ढंग से समझ नहीं रहे हैं। आपको कम क्या बोलते हैं? आप लोगों के लिए कम पता है क्या होता है? आप लोग ये होता है कि 15 नंबर का आप टेस्ट देते हैं, तो 15 में से 15 नंबर आते हैं, इसको आप अच्छा बोलते हैं। 15 में से 14 बोलते हैं तो ठीक ठाक है, और 15 में से 13 आते हैं तो ठीक नहीं है, और 15 में से 12 आते हैं तो बोला बहुत खराब है। ये पैमाना नहीं होता अच्छे बुरे का। अच्छे बुरे का ये पैमाना नहीं होता। देखिए, हर टेस्ट अलग अलग तरीके से बना हुआ होता है, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। किसी में टफ क्वेश्चन होते हैं, किसी में इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना। किसी में 15 में से 15 नंबर आ गए तो भी वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। अगर मान लीजिए टेस्ट बहुत इजी था और फिर 15 में से 15 आ गए, तो भी कोई खुश होने की बात नहीं है। और कई बार टेस्ट बहुत टफ होता है, तो उसमें अगर आपके 15 में से 6 नंबर भी आ रहे हैं, तो भी वो बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना टफ था कि वहां पे अगर आपने 15 में से 6 बना लिए, तो भी आपको खुश होना चाहिए। और कई बार 15 में से 15 बनाने के बाद भी इतनी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट इतना ईजी था कि 15 में से 15 आ भी गए, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और कई बार 15 में से 6 आना भी बहुत खुशी की बात होती है, कि 15 में से 6 आ गए, क्योंकि टेस्ट ऐसा था कि 6 नंबर भी बनाने बहुत मुश्किल थे। तो इसलिए एग्जैक्टली ये पैमाना नहीं होता कि 15 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं। वो डिपेंड करता है टेस्ट कैसा था। और टेस्ट को पता कैसे चले, तो वो तो बाकी बच्चे कैसा कर रहे हैं, बाकी बच्चों को देखिए। और जो आपके बाकी लोग जो टेस्ट दे रहे हैं, उनका एवरेज स्कोर देखिए, उनका एवरेज क्या आता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट बाकी बच्चों को कैसा लगा, और या उन लोगों ने बाकी में कैसा परफॉर्मेंस किया। अब अगर 15 नंबर का टेस्ट था, एवरेज स्कोर 6 आ रहा है या 7 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 7 से ऊपर, अगर एवरेज स्कोर जो है वो 7 है, बाकी बच्चों ने सबने टेस्ट दिए, जिन जिन ने टेस्ट दिया उसका एवरेज बताता है। उस एवरेज अगर 7 है, तो 7 या 7 से बड़ा स्कोर बढ़िया है। और अगर एवरेज स्कोर 3 आ रहा है मान लो, तो 3 से ऊपर जो भी आपके नंबर आ रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, बढ़िया है। 15 में से 3 नंबर आने के बाद भी कहते हैं कि आज आपने बहुत अच्छा किया। 15 में से 3 नंबर आने के बाद भी आप खुशी मना सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं कि मैंने आज बहुत बढ़िया किया। 3 नंबर पे भी, हाँ बिल्कुल 3 नंबर पे पटाखे फोड़ सकते हो। और कई बार हो सकता है कि 15 में से 13 नंबर आने के बाद भी पटाखे मत फोड़िएगा, और ये फील करिएगा कि आपने अच्छा नहीं किया। अगर एवरेज 14 आ रहा है, अगर एवरेज 14 आ रहा है और आपके नंबर 13 आ रहे हैं, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बाकी बच्चों से पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए टेस्ट के स्कोर को पहले समझना भी सीखें कि कैसे समझा जाता है। कई बार तो आप 13 पे भी आपको परेशान होना है, और कई बार आपको 3 पे भी राजी होना है कि 3 बना लियो 3। तो वो डिपेंड करता है कि एवरेज स्कोर क्या है टेस्ट का, पहले वो देखो। क्योंकि सारे टेस्टों में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। ज्योमेट्री अलग टॉपिक है, वो थोड़ा टफ टॉपिक है। कोई और टॉपिक थोड़ा इजी टॉपिक भी होता है। कई बार ज्योमेट्री में भी कई बार त्रिभुज के क्वेश्चन होते हैं, तो वो थोड़ा और इजी हो जाता है। या फिर कोणों के क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े इजी हो जाते हैं, तो नंबर थोड़े ज्यादा भी आते हैं। तो इसलिए एक
इसको समझ पाना मुश्किल होता है कि भाई हमेशा हमारा दिमाग कहता है 15 में से 15 आते हैं तो बढ़िया है, वरना सब बेकार है। ऐसे नहीं होती परिभाषा तय, ऐसे नहीं होती। ऐसे तो पेपर में ही नहीं होते। कौन है जो 150 में से 150 नंबर बनाता है? कौन है जो गणित के पेपर के अंदर 150 में से 150 बनाता है? नहीं बनाते ना। तो फिर इसलिए ध्यान रखिए, पहले एवरेज स्कोर देखिए टेस्ट का, और फिर है ना, निराश हो रहे हो तो निराश बिल्कुल है, जायज भी बनता है, लेकिन पहले ये तो देखो ना निराश होने की वजह है या नहीं है, या बिना बेवजह ही नाराज हो रहे हो। अगर नाराज भी हो रहे हो या निराश हो रहे हो तो पहले देखो तो सही यार। अब आप कह रहे हो 15 में से मान लो 10 नंबर आ गए, आप शुरू हो गए। आप 15 में से 10 नंबर आने के बावजूद भी आप निराश हो रहे हो। क्यों निराश हो रहे हो? एवरेज स्कोर तो देखो पहले। एवरेज स्कोर बाकी लोगों के 6 ही नहीं बन रहे और आप 10 बना रहे हो, तो खुशी की बात है। लोगों के 6 नहीं बन रहे, आप 10 बना के बैठे हो, लेकिन आपको तो टेंशन इस बात की 5 नंबर कम क्यों आए। तो आप कंपटीशन में ही तो हैं, बाकी लोगों के कंपटीशन में, तो बाकी लोगों से बेहतर करना है आपको। तो पहले देखो तो सही बाकी लोग क्या कर रहे हैं, फिर उनसे कंपेयर करके देखो आप बेहतर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये देखना जरूरी है, ना कि ये देखना कि नीचे वाला आंकड़ा कितना है कि 15, तो 15 में से 15 आएंगे तो बढ़िया है, नहीं आए तो सब खराब है। ऐसे नहीं देखा जाता। दो कोर्स कहते थे हाँ, और एक ये भी दिमाग में बिठा लो कि सबके सब टेस्टों में अच्छे नंबर नहीं आते। आप इतने, हमें इतनी विविधता भरे हैं, और हमारा खान पान कोई देख ले, हर किसी को अपनी अलग अलग चीजें पसंद है, किसी को ये खाना पसंद है, किसी को वो खाना पसंद है। हम कितने विविधता भरे हैं। तो सेम वही बात टॉपिकों में भी नजर आती है। अभी आप जो टॉपिक दे रहे हैं वो टॉपिक वाइज टेस्ट है, जो आप टेस्ट देते हैं वो टॉपिक वाइज है। ज्योमेट्री है, हो सकता है किसी को ज्योमेट्री पसंद ना हो, तो उसके ज्योमेट्री में नंबर कम आएंगे आएंगे, उसके ज्यामिति में नंबर कम आएंगे आएंगे। किसी को, किसी का नंबर सिस्टम अच्छा नहीं लगता तो उसके नंबर सिस्टम में नंबर कम आएंगे। लेकिन हो सकता है किसी को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे समझ में आ रही हो, आज ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, किसी को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आती है, उसके ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ज्यादा आएंगे। तो कोई टॉपिक कम भी होगा, कोई टॉपिक ज्यादा भी होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि सारे टॉपिक एक जैसे हो जाए। ना बहुत अच्छे हो सकते हैं, ना बहुत बुरे हो सकते हैं। कई टॉपिक एवरेज होंगे, कई एवरेज से अच्छे होंगे, कई बहुत अच्छे होंगे, कई बहुत बुरे भी होंगे। ये सब कुछ चलता है। इसलिए एक टेस्ट दो टेस्टों को देख के इस तरीके से ना करिए। हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी होता है, एक वीक टॉपिक भी होता है, वो सब चलेगा, है ना। तो कभी नंबर कम भी आएंगे, कभी नंबर ज्यादा भी आएंगे। दो कोस स्क्वायर थीटा। हाँ वही है ना, किसी को ये तो समझने की जरूरत है ना कि जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो, हर टॉपिक में आप टॉप ही हो। सारे टॉपिकों में कोई टेस्ट है, आप कुछ भी लो, टॉपर वही आएंगे, तो बाकी लोग तो पढ़ना ही बंद कर देंगे। फिर बाकी लोग तो पढ़ना ही बंद कर देंगे, वो पढ़ के क्या करेंगे? टॉपर तो आप ही रहने हो। सोच के देखो, फिर तो वही फिक्स होंगे। फिर वो 5 आदमी है या 10 आदमी है वही टॉप करेंगे, फिर बाकी लोग क्यों पढ़ रहे हैं बेचारे? वो पढ़ाई छोड़ देना ठीक है, कि टॉप तो फिक्स हो गया, 10 जन ही टॉप आएंगे, वो पढ़ना ही बंद कर देंगे। तो भगवान ने इतनी विविधता हमारे अंदर भरी हुई है कि हम सब एक जैसे नहीं है। कोई टॉप में, आप पहला टेस्ट देखिए, पहले टेस्ट की टॉपर की लिस्ट निकालिए, जो भी नाम आ रहे हैं, दूसरे टेस्ट में जाइए, टॉपर की लिस्ट उठाइए, कोई और नाम आएंगे, तीसरी में कोई और ही नाम आएंगे। तो ये सब चेंज क्यों होता है? क्योंकि सबका सारे टॉपिक एक जैसे नहीं होते। अगला। तो टॉपर भी तो नहीं बनाता ना, टॉपर भी कौन सा 150 में से 150 बनाता है? ये बात बताइए, चलिए टॉपर पे ही आ जाते हैं। टॉपर कौन सा 150 में से 150 बनाता है? नहीं बनाता ना। तो फिर जब टॉपर ही 150 में से 150 नहीं बनाता, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप कहते हो टॉपर से भी ज्यादा बनाओ। अब टॉपर से ऊपर कौन होता है? भाई रैंक 1 से ऊपर कौन होता है? कोई नहीं होता ना। तो फिर
अब आप कौन सी रैंक लाओगे? एक रैंक 1 से भी ऊपर कौन सी रैंक होती है? कोई सी नहीं होती। आप वो लाने की कोशिश करें, मतलब आपको पता ही नहीं आप क्या चाह रहे हो, आप ऐसी हर चीज मांग रहे हो, कुछ ऐसी चीज मांग रहे हो जो धरती पे है ही नहीं। और फिर जो मैं बार बार भी कहता रहता हूँ, सिलेक्शन सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन सिलेक्शन होता है। ये कोई आपके स्कूलों की मेरिट नहीं है कि 5वीं रैंक आई, 7वीं रैंक आई, 15वीं रैंक आई। अगर 500 पोस्ट है तो 500 तक सब सही है। अब आपकी चाहे रैंक 1 आई हो, चाहे रैंक 2 आई हो, और चाहे रैंक 500 आई हो, यहां तक किसी की भी कोई भी रैंक आई हो, सब एक समान है। सबको एक ही नौकरी मिलेगी, सबको एक ही सैलरी मिलेगी, कोई अंतर नहीं है। आप 500 नंबर पे आओ, आप 1 नंबर पे आओ, आप 2 नंबर पे आओ, 3 पे आओ, 4 पे आओ, 5 पे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस, हाँ है ना बात है। आप 1 नंबर पे आओ, आप 2 नंबर पे आओ, आप 3 नंबर पे आओ, से लेकर आप 500 नंबर तक आओ, आपको एक ही वही नौकरी मिलनी है, सेम नौकरी मिलनी है। जो टॉपर को नौकरी मिली है वही 500 वाले को नौकरी मिलेगी, वही सैलरी जो फर्स्ट वाले को मिली है वही 500 वाले को मिलेगी। सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस टेंशन इस बात की टेंशन करो कि आप 500 में हो, आप इससे नीचे नहीं आओ। चिंता इस बात की होनी चाहिए, ना कि इस बात की कि मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, है ना। चिंता भी करो तो वाजिब चिंता करो। आगे 2 cos² थीटा 3 sin थीटा बराबर इतना हो, इसको चेंज कर लेते हैं। cos² को लिख लेते हैं 1 - sin²। दो माइनस 2 sin² थीटा बराबर 3 sin थीटा। पदों को एक तरफ कर लो। गुणनखंड कर लो। गुणनखंड हो जाएंगे 4 और 1, प्लस का 4 और माइनस का 1। इन दो में से 2 sin थीटा कॉमन, sin थीटा प्लस sin थीटा का मान 1/2 और sin थीटा का मान -1। 1/2 sin थीटा बराबर -2। अब यहाँ पे भी देखो यही बात है। अब sin थीटा बराबर 1/2 मांग तो बताया जा सकता है कि थीटा क्या होता है ना। वाजिब चीज मांगोगे तो उसका जवाब होता है, गैर वाजिब चीजों का क्या जवाब। जैसे sin थीटा बराबर 1/2, तो बताओ थीटा का मान क्या होगा, तो भाई थीटा का मान 30 डिग्री होगा। लेकिन जब ऐसी चीज मांग रहे हो कि sin थीटा बराबर -2, बताओ थीटा क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। ये काल्पनिक बात है, ये काल्पनिक बात है, क्योंकि sin थीटा का मान कभी -2 होता ही नहीं है। sin थीटा का मान -2 होता ही नहीं है। समझिए बात, sin थीटा बराबर -2 मांग रहे हैं। अब sin थीटा का मान -2 मांग रहे हैं, जैसे आप लोग मांग रहे हो, जैसे नीरज कह रहा है पूरे नंबर कैसे आएंगे, तो पूरे नंबर आ रहे तो क्या मांग रहे हो आप? ये मांग रहे हो कि sin थीटा बराबर -2। काल्पनिक चीजें मांग रहे हो जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो वो चीजें आपको कैसे मिलेगी। हाँ, वाजिब चीज मांगो, sin थीटा बराबर 1/2 मांगा, मिल गया, थीटा बराबर 30। अब 30 रख लो और सॉल्व कर लो। cosec 30 का मान ये 2, 2 का स्क्वायर, cot 30 का मान √3, 2 - 3 बराबर -1।
थीटा की वैल्यू नहीं, इसमें थीटा की वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि पहले थीटा यहां से निकालना होगा, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले ये है कि ये जो थीटा देगा वही थीटा यहाँ रखना है। तो ये कोई वो सवाल नहीं कि प्रत्येक थीटा के लिए सत्य हो, प्रत्येक थीटा वाला नहीं है। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी थीटा है वो यहाँ रखो, यहाँ पे जो भी थीटा है वो यहाँ रखो। तो पहले यहाँ से थीटा लेना पड़ेगा, उसी थीटा के लिए क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर एक थीटा एक फिक्स कोण के लिए ये क्वेश्चन है, तो पहले वो निकाल के वही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं 45 रख दूं या 60 रख दूं, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे वही थीटा चलेगा जो ऊपर वाली समीकरण मुझे देगी और वो मैं यहाँ रखूंगा। अगला सवाल। या तो थीटा का मान रख के कर लो, और या फिर सीधा मैन तरीके से कर ले। मैन तरीके से कर लेंगे तो भी हो जाएगा ये आराम से, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। लघुत्तम मेरा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा भी आ जाएगा और साइन थीटा भी आ जाएगा। फिर मेरा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बाद में आपका साइन कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसमें अगर हम टेन को लिखें साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन, तो इनका लघुत्तम आ जाएगा मेरा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि नीचे वाला एक हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट खुलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एक प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, बटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक हो गया, एक और एक दो हो गए, दो कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया 2 कॉस थीटा। और चाहो तो थीटा का मान रख के भी कर सकते हो, या वो वाला 3 4 5 वाला, उससे भी निपटा सकते हो ना। 3 4 5 वाले से भी, ट्रिपलेट से भी कर सकते हो आप लोग। 3 4 5 एल ए के, इसमें हमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा तो जाएगा लंब बटा कर्ण 3/5, कॉस थीटा 4/5,
tan थीटा 4/, tan थीटा 3/4, cot थीटा 4/3 मान रखें तो sin थीटा हो जाएगा 3/5, cos हो जाएगा 4/5, तो 3/5 गुणा 5/9 प्लस cos थीटा 4/5, तो ये 9/5 इंटू साइन थीटा 5/3। tan थीटा का मान 3/4, 4/3, 5 से 5, 5 से 5, 1/3 प्लस 3 इंटू लघुत्तम के 12/25, ये 10/3, 12/25, 5 पे काटेंगे तो 5 बार, 2 बार, 4 बार, 4 नहीं 8, 8/5, और 8/5 यही होगा cos थीटा। तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, √1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। वन माइनस cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। आगे कोसेक का हो गया आपका 1/sin, कोसेक का हो जाएगा 1/sin थीटा, कोट का हो जाएगा cos/sin थीटा, लघुत्तम आ जाएगा sin थीटा, ये हो गया ऊपर हो गया 1 - cos थीटा का स्क्वायर, 1 + cos थीटा का स्क्वायर, ये आ गया 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, बराबर में दिया हुआ है 1 - r बटा 1 + r,
तो अगर हम तुलना करें तो r बराबर क्या हो जाएगा, एक की जगह एक है, एक की जगह एक है, प्लस की जगह प्लस है, माइनस की जगह माइनस है, बस खाली r की जगह cos थीटा है, यानी r का मान हो गया cos थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया r का मान cos थीटा। ठीक है जी। अब हम अगले सवाल जो है वो करेंगे डिस्टेंस और हाइट के ऊपर। अगली क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं कि पेड़ गिरा हुआ है, पेड़ की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए, स्तंभ की ऊंचाई बताइए, सड़क की चौड़ाई बताइए। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं जो दूरी और ऊंचाई के सवाल कहलाते हैं, डिस्टेंस एंड हाइट के क्वेश्चन कहलाते हैं। अगले में हम त्रिकोणमिति में उस टाइप के सवाल जो है वो करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से